हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। कल 25 जनवरी के दिन काफी सारी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया था, लेकिन आज हम उन्हीं में से 3 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर में इन कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जो पहली कंपनी है वो है पतंजलि फूड्स। मार्केट कैप इस कंपनी का 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1162 रुपए का। आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 26% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर हमें 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। बावजूद इसके नेट प्रॉफिट में हम 15% की ग्रोथ साफ साफ देख सकते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं इस कंपनी को काफी अच्छा मानता हूं। उसका रीजन यही है कि एक तो कंपनी का बिजनेस हमें समझ पड़ता है कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और कैसे प्रॉफिट्स अर्न करती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि यह एक इंडिया की ही स्वदेशी ब्रांड है जिसको लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और फ्यूचर में मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बड़ा बनने का दमखम रखती है। मैं इस कंपनी पर काफी ज्यादा बुलिश हूँ। पहले ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रुचि सोया के नाम से लिस्टेड थी, लेकिन रिसेंटली इसने अपने नाम पतंजलि फूड्स में कन्वर्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात करें तो कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है पिछले 7 क्वार्टर्स में। तो मेरा तो मानना यही है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चला जा सकता है, लेकिन क्या हमें कल के दिन ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? तो मेरा मानना है हमें कुछ दिन और वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट में मंदी आएगी उस टाइम हमें इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ये कंपनी अच्छे और सस्ते दामों पर मिल सके। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है टाटा एल्क्सी। मार्केट कैप कंपनी की 41,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था कंपनी का वो था 6,597 रुपए। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरह से कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, इन सभी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। साफ साफ देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 563% का ग्रोथ किया है स्टॉक प्राइस में। तो 5 साल में 500% की ग्रोथ का मतलब है बहुत ही शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। और मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी इसी तरह लगातार अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करती रहेगी, क्योंकि अपने सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि इसके पीयर्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंसिडर करके चल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कब करनी है। देखिए, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफी अच्छे पोस्ट कर दिए हैं, लेकिन सवाल वही आता है कि हमें एक अच्छा टाइम आने पर ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो समय होता है जब मार्केट में सुस्ती देखने को मिलती है, यानी कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब मार्केट गिरे तो हमें उस समय इस कंपनी में एंट्री की प्लानिंग करनी है। उस समय तक काफी अच्छा खासा ये स्टॉक गिर चुका होगा। और जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं वो है टाटा मोटर्स। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 419 रुपीज का। आप देख सकते हैं कि सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 53% की, नेट प्रॉफिट में 310% की और ईपीएस में 295% की। लेकिन हमें सिर्फ इन नंबर्स को देख के खुश नहीं होना चाहिए। उसके रीजन यही है कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली लगातार अच्छे रिजल्ट्स को पोस्ट करे। अगर हम टाटा मोटर्स के पिछले 3 सालों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी किसी क्वार्टर में तो पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट पोस्ट करती है, लेकिन उसके बाद लगातार नेगेटिव में नेट प्रॉफिट को पोस्ट करती है, यानी कि लॉस ही पोस्ट करती है। तो जो चीज हमें समझ में आ रही है इस नेट प्रॉफिट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से वो यही है कि कंपनी के नंबर्स में अभी कंसिस्टेंसी देखने को हमें बहुत ही कम मिल रही है। तो जब तक हमें लगातार कई क्वार्टर तक कंपनी के नंबर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को ना मिले, यानी कि उसके नेट प्रॉफिट में हमें पॉजिटिव नंबर्स ना देखने को मिले, तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी कोई खराब है, ये कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मुझे आज ये नहीं पता है कि कितने लंबे टाइम के बाद ये कंपनी कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर्स में पोस्ट करना स्टार्ट करेगी। लेकिन टाटा मोटर्स का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है कि इस कंपनी ने ईवी सेगमेंट में लीड लेके जो काम करके दिखाया है वो काबिलियत तारीफ है। वहीं पर मारुति जो ये सोच रहा था कि ईवी इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाएगी और वॉइस ऑफ कस्टमर्स को समझने में नाकामयाब रही, लेकिन टाटा मोटर्स उसी वॉइस ऑफ कस्टमर को सुन के इस सेगमेंट में सबसे पहले उतरा और सबसे ज्यादा बढ़त हासिल कर लिया, और उसी के चलते
आज हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर्स में पब्लिश किया है। और रिसेंटली हमने एक न्यूज भी सुनी होगी कि टाटा मोटर्स ने कमिंस इंडिया के साथ मिलकर हाइड्रोजन पावर्ड इंजन का भी जॉइंट वेंचर किया है। नवंबर 22 की एक खबर है, अपने स्क्रीन पर आप इस न्यूज को देख भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स अगर इसी तरह लीड लेके आगे बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्द मारुति को पीछे छोड़ देगा। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन मैं फिर भी टाटा मोटर्स पर बुलिश हूं। और अभी जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर मार्केट में आगे बड़ी गिरावट आती है तो वो थोड़ा अपने बाइंग प्राइस को एवरेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।